बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर्स के हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम ये बात डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर्स के सऊदी कानून मेहनत के मुताबिक क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मुआहिदा मुलाज़मत, जिसकी हर साल तजदीद होती है। इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि सऊदी कानून क्या कहता है। सऊदी अरब में कफ़ील और वर्कर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुरवजा कानून मेहनत में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। मुकर्ररा कवानीन को वक्तन फ़वक्तन शाया किया जाता है ताकि मेहनत कश तबका उनसे आगाह रहे। कानून मेहनत में सबसे अहम नुक्ता वर्क एग्रीमेंट यानी मुआहिदा मुलाज़मत है। सऊदी अरब आने से पहले ही मुआहिदा मुलाज़मत की कापी फ़राहम करना आपके कफ़ील, मुअस्ससा या कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। मुआहिदा उस वक्त ही काबिल अमल माना जाता है जब इस पर दोनों फरीकों के दस्तखत हों। एक फरीक के दस्तखत होने की सूरत में मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन को सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें जो मुआहिदा अपने मुल्क से आने से पहले दिया गया था उस पर मुतल्लिका इदारे, इनफरादी कफ़ील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे के दस्तखत मौजूद हों। गैर मुल्की वर्कर जब वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आएँ तो उन्हें चाहिए कि वो अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट में उस मुआहिदे को रजिस्टर करा लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर कौंसल खाना या सफारत खाना उनकी मदद कर सके। आम तौर पर देखा गया है कि सऊदी अरब में इनफरादी कफ़ील के पास काम करने वाले तारकीन वतन मुआहिदे को ख़ास अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से वो बाद में काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की वर्करों के मुआहिदे की मुद्दत 1 साल होती है, जिसे हर साल तजदीद कराया जाता है। मुआहिदे की मुद्दत का तयन कानूनी नुक्ता नज़र से इसलिए भी अहम है कि अगर मुस्तकबिल में कफ़ील के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो तहरीरी सबूत मौजूद हो जिसे मकामी अदालत में पेश करके अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आज की हमारी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कफ़ीलों के पास काम करते हैं, जिनमें घरेलू ड्राइवर, चौकीदार, कुक या उनके घरेलू मुलाजम वगैरह शामिल हैं, जिन्हें तनख्वाहें बैंक अकाउंट के ज़रिए नहीं बल्कि कैश की सूरत में मिलती हैं। उनके लिए इंतहाई अहम है कि वो मुआहिदा मुलाजमत को हर साल तजदीद करवाएँ। नए मुआहिदा मुलाजमत यानी तजदीद के वक्त उस वक्त हासिल की जाने वाली तनख्वाह और दीगर जो सहूलतें आपको दी जाती हैं उनका लाजमी तौर पर जिक्र करवाएँ, क्योंकि किसी भी इख्तलाफ की सूरत में मुआहिदा मुलाजमत में दर्ज तनख्वाह के हिसाब से ही वाजिबात का हिसाब किया जाता है। ये भी देखा गया है कि ड्राइवर पेशा या घरेलू मुलाजमीन, जिनमें चौकीदार, फार्म हाउस के मुलाजमीन, सफाई का अमला वगैरह शामिल हैं, उन्हें तनख्वाह कैश की सूरत में मिलती है और इख्तलाफ होने पर कफ़ील की जानब से पहले रोज़ वाला मुआहिदा मुलाजमत अदालत में पेश किया जाता है, जिस पर वाजिबात का तयन किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी तनख्वाहें बैंक अकाउंट में आती हैं, उन्हें ये सहूलत होती है कि अगर उनका मुआहिदा मुलाजमत तजदीद ना किया गया हो तो वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात अदालत में पेश कर सकते हैं, जहां उनकी तनख्वाह जमा कराई जाती है। इंडोनेशिया से आने वाले घरेलू मुलाजमीन के लिए इंडोनेशियाई वजारती मेहनत ने कानून बनाया है कि सऊदी अरब आने वाले घरेलू मुलाजमीन का मुआहिदा मुलाजमत सफारत खाने की मंजूरी से जारी किया जाएगा और उन्हें तनख्वाहें बैंकों के ज़रिए ही दी जाएंगी। घरेलू मुलाजमों के लिए दूसरी अहम बात जिसे हर हाल में मद्देनज़र रखना लाजमी है वो ये है कि किसी भी सूरत में सादे कागज़ पर दस्तखत या अंगूठे का निशान न लगाएं, खा कफ़ील की जानब से या कंपनी की जानब से कितना ही दबाव क्यों ना हो। सादे कागज़ पर दस्तखत करने का मतलब है कि आप अपने तमाम हकूक़ से दस्तबरदार हो गए। इसके बाद आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कफ़ील जो मर्ज़ी चाहे उस पेपर लिख सकता है और अदालत में पेश कर सकता है। ये तो थी सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर्स के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो। हम इस सीरीज़ पर और मज़ीद वीडियोस बनाएंगे जिनके अंदर बताएंगे कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो आपके क्या हकूक़ हैं। मज़ीद वीडियोस और सऊदी अरब के हवाले से अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।